हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और नया व्लॉग, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सुजुकी की जो बाइकिंग की एंट्री लेवल जैकेट है वो कैसी है, उसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं, क्या सारी मेजरमेंट है। एंड गाइज, मैंने कोशिश करी है कि जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूं उनके ऊपर आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो बना के दूं। बिलीव मी, ये जो जैकेट है ना, इसका ऑनलाइन कोई रिव्यू नहीं है। इवन सुजुकी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, इसलिए हम लेकर आए उधार मांग के हमारी मम्मी से इंची टेप। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगला व्लॉग हम किस प्रोडक्ट पे बनाएं, कौन सी ऑटोमोटिव पे बनाएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ही देना। तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट आया कुछ इस प्रकार के एक बॉक्स के अंदर। जब आप इस तरफ देखते हैं तो ये जेन्युइन जो एक्सेसरी है, यहाँ पर इसका आपके पास स्टिकर और साथ में ना यहाँ पर जिसे कहते हैं ना हल्का सा उभरा हुआ आपके पास रिफ्लेक्टर स्टिकर वैसे आ रहा है। 6,990 रुपीज 99 की एग्जैक्ट, मतलब 7,000 रुपए में 1 रुपए कम की ये जैकेट की कॉस्ट है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं जैकेट से। तो जब आप इसको देखते हो, एक तो गाइज हरदम आप जब भी बाइकिंग करो तो आपको बाइकिंग गियर पहनना चाहिए, दिखने में भी आप थोड़े कूल लगते हो और सेफ्टी वाइज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक तो हमने जो जोश में इसको जैकेट को खोल लिया था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको जैकेट दिख रही होती है और फ्रंट के अंदर जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास में सुजुकी का लोगो दो कलर ऑप्शन में आपको मिलती है, ऑल ब्लैक एंड येलो। ये वाला जो है ये ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है क्योंकि मेरी बाइक के साथ भी मैचिंग है और उसके साथ में ही क्योंकि रिफ्लेक्टर वाइट कलर है तो आपको रात में दूर से दिख जाता है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखने वाले आपके स्टिकर बने हुए, मतलब कलर के अंदर यहाँ प्रिंट है। अब जब आप इनको देखते हो तो ये रिफ्लेक्टर है, तो आपके पास में फ्रंट में रिफ्लेक्टर यहाँ स्टिकर देखने को मिलते हैं। YKK की आपको चेन देखने को मिलती है। अब जब आप पॉकेट्स को देखते हैं तो सेमी वाटरप्रूफ आप कह सकते हो, ऑल्दो मैंने इनको पानी में अच्छी तरीके से टेस्ट नहीं करा, मगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेट जैसा हो। अच्छा खासा इसमें आपको एक अच्छा फैब्रिक मिल रहा होता है। YKK चेन, YKK, और दोनों तरफ आपको बाहर की तरफ चेन देखने को मिलती है। अब ये जो जैकेट है ये आपके डेली रूटीन की है, तो इस जैकेट में यहाँ पर आपके पास में ऐसा मैश लगा हुआ है जो कि एयर वेंटिलेशन आपका प्रॉपर रखे। तो फ्रंट के अंदर यहाँ पर आपका वेंटिलेशन है, उसके साथ में राउंड जो है आपका यहाँ पर गला आपको मिल रहा होता है, सो बिल्कुल राउंड शेप में। और यहाँ पर आपके पास में कुछ इस तरीके से चिपकने वाला जो ये मैकेनिज्म है, अब इसको क्या बोलते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, वो यहाँ पर आपको मैकेनिज्म मिलता है। और साथ में फ्रंट के अंदर यहाँ पर आपके पास एक अलग सा पैच लगा हुआ है। अगेन ये जो पैच क्यों लगा हुआ है, देखो आप ये वाला जो पैच लगा हुआ है, कमेंट करके मुझे बताना इसका बेसिक रीजन क्या है। अब जब आप अंदर की तरफ देखते हो तो एक तो गाइस बहुत सॉफ्ट लाइनर है, तो गले पे बिल्कुल भी रैशेस जैसे होने की आपको बिल्कुल भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेम टाइम जब आप नीचे की तरफ देखते हो तो इस जैकेट में आपके पास में यहाँ पर दो और मैकेनिज्म है कुछ इस तरीके के, जिसकी वजह से आप अपनी वेस्ट को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से इस जैकेट को और अच्छी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, फिटिंग कर सकते हो। जब आप पीछे की तरफ इस जैकेट को देखते हो तो पीछे की तरफ यहाँ पर आपके पास में बहुत बड़ा बड़ा सुजुकी की ब्रांडिंग है। जैसा फ्रंट के अंदर मैश है वैसे का वैसा पीछे भी मैश है। बिल्ट क्वालिटी जिसे कहूं तो बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपके पास हल्का सा एक और टेक्सटाइल में एक दूसरी लाइनिंग आपको देखने को मिलती है और पीछे की तरफ आपके पास में जो बैक प्रोटेक्टर है उसके अंदर की तरफ पॉकेट है। अभी जब हम इसको पहनेंगे उससे पहले, मतलब जैकेट खोलेंगे तब ये भी चीज दिखाएंगे। जब आप साइड के अंदर हाथों को देखते हो तो सबसे पहले अगेन सातों हाथों पर भी इस जगह के ऊपर आपके पास में यहाँ रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है और यहाँ पर आपके पास में दो मैकेनिज्म और मिलते हैं, जिसकी वजह से जो भी आप गार्ड्स पहनते हो प्रॉपरली यहाँ पर अटैच हो, बिल्कुल भी मूव ना करें। अब जैसे आप हाथों की तरफ देखते हो वैसे ही अगेन आपके पास यहाँ चेन का मैकेनिज्म है, वही YKK की अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली आपको चेन मिल रही होती है। अब ये एक्सटेंडर इसलिए ताकि आराम से आपके हाथ जो है इसके अंदर पहनने में आ जाए। इसको जैसे आप बंद करोगे वैसे ही ऊपर की तरफ और आपको एक मैकेनिज्म मिल रहा होता है, जिसकी वजह से आप इसको इस तरीके से चिपका सकते हो। सो ऑल्दो टाइम के साथ में ये जो चीज़ें हैं इनकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है, बट फिर भी टिल दैट टाइम ये मैकेनिज्म बहुत अच्छा है और आप इसको बाद में आफ्टर मार्केट आपके आस पड़ोस में जो भी स्टिचिंग वगैरह करते हैं उनसे आप इसको रिप्लेस भी करवा सकते हो। अब जैकेट को देखते हैं अंदर की तरफ से। तो सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। अब गाइस जैसे ही आप जैकेट को खोलते हो वैसे ही सबसे पहले एक तो आपके पास में टॉप सीक्रेट अंदर की तरफ एक पॉकेट देखने को मिलती है, जिसमें आप सेलफोन जैसी बेसिक जितनी भी चीजें वो रख सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। अब M साइज मैंने जैकेट ली है
और अभी मैं इस मेजरमेंट करके भी बताऊंगा, ताकि आप में से अगर कोई भी ये जैकेट लेगा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा अपनी साइज को अप्रॉक्सीमेटली मेजर करने के लिए। मतलब एग्जैक्ट तो मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है, पर आई ट्राई। अब जैसे आप अंदर की तरफ देखते हो, वैसे ही इस जैकेट के अंदर की तरफ आपके पास में पहले तो एक इंसुलेशन का लाइनर आपको देखने को मिलता है। सो ये ना, अगर आप सर्दियों में राइड कर रहे हो लेह लद्दाख या बाकी जगह, अभी राजस्थान में बहुत ज़्यादा ठंड है, उस केस में आप इस लाइनर को यूज़ कर सकते हो। अब साइड के अंदर यहाँ पर ना आपके पास में यहाँ पर एक जिप आती है। अगेन ये वाली जो जिप है ये भी YKK की है। जैसे आप इस जिप को खोलते हो वैसे ही आप इस लाइनर को अलग कर सकते हो अगर आप गर्मियों में राइड करते हो तो। उसके साथ में ही यहां पर हमारे पास में एक वाटरप्रूफ लाइनर और आपको देखने को मिलता है। गाइज थोड़ा सा पास करके दिखाइएगा। ये जो लाइनर है इसकी पैडिंग आपके पास में डिसेंट आपको यहां पर पैडिंग देखने को मिलती है। जब आप यहां पर देखते हैं तो ये वाटरप्रूफ जो लाइनर है इसमें से हवा भी पास नहीं होती और हल्का फुल्का पानी से भी आपका प्रोटेक्शन हो जाता है। ऑल्दो ये अंदर की तरफ है तो अगर मैं कहूं तो ये पूरी तरह वाटरप्रूफिंग के लिए नहीं है, बेसिकली हवा अंदर की तरफ ना है इसके लिए ज्यादा कैपेबल है। और उसके बाद में अगर आप इसे डेली रूटीन पे, भारत देश में देखो गाइस गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, उस केस के अंदर आप इस नॉर्मल वाली लेयर को काम में ले सकते हो। अंदर की तरफ यहां पर आपके पास में एक इस तरीके की मैश का लाइनिंग आ रही होती है और बाहर की तरफ कुछ इस प्रकार का फैब्रिक, जिसकी वजह से आपका पर्पस सॉल्व हो जाए। नीचे की तरफ जब आप यहां देखते हैं तो यहां पर आपको एक और जिप मिल रही होती है और ये जो जिप है ये इसलिए आती है ताकि अगर आप कभी भी पैंट अटैच करते हैं तो पैंट अटैच करने के केस में इस जिप को आप पैंट में डायरेक्टली स्टिच करवा लो, ताकि ये दोनों जो सूट है, पूरा आपकी जो ड्रेस है वो ऊपर नीचे हिल रही नहीं होती, बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी बॉडी के हिसाब से हो जाती है। इस तरफ एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ है जिसमें सुजुकी और उसके साथ में बेसिक इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। अगर मैं बात करूं आउटर शेल कंपोजिशन की तो 90% पॉलिस्टर और 100% पॉलीमाइड करके जो फैब्रिक है वो है। अब मुझे कंपेयर बताना, पॉलिस्टर तो मुझे मालूम है पर पॉलीमाइड क्या होता है। अब हम बात करते हैं, इस जैकेट को मैं पहनकर भी दिखाऊंगा इसकी साइज की। तो सबसे पहले एक तो लाइनर जो है इसको वापस सेट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो मेजरमेंट टेप है इससे हम बात करते हैं बेसिक सारी चीजों की। सो ये हमने ली टेप। अब अगर मैं कंधों से शुरू करूं, आप एक बार यहां देखिएगा कि ये वाला जो पार्ट है जहां पे नेक वाला पार्ट है, अगर मैं इससे मेजरमेंट करता हूं अप्रोक्सीमेटली, सो हाथों की अगर मैं मेजरमेंट करूं यहां से तो ये मेरी अप्रोक्सीमेटली यहां से मैंने लिया यहां पे, तो ये मेरी 81 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली हाथों की साइज आ रही है। अगर मैं इस जैकेट की फ्रंट से लेकर रेयर तक की साइज की बात करूं, जो कि ये वाला जो पार्ट है इसकी बात करूं, तो यहां से मैंने मेजरमेंट लेनी शुरू करी। मैंने यहां तक ली, उसके बाद में यहां से यहां तक की ली और यहां से मैं इस मेजरमेंट को वापस यहां तक अगर लेता हूं तो ये मेरी 111 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली ये वाली जगह आ रही है। अब देखो ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि मुझे उतना मेजरमेंट लेना नहीं आता, पर क्योंकि ऑफिशियल भी ये मेजरमेंट नहीं थी तो ये मेरा कर्तव्य था कि आप लोगों को बेसिक मेजरमेंट का अंदाजा मैं दे दूं। और अगर मैं इस ऑल ओवर लंबाई की बात करूं जैकेट की, तो यहां से अगर आप इसे मेजरमेंट करना शुरू करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी आई मेरी 58 सेंटीमीटर ऑल ओवर ये वाली इसकी साइज आई। अब मैं एक बार खड़ा होकर इस जैकेट को पहनकर आप लोगों को दिखाता हूं। मैंने रैव जिला के बहुत सारे वीडियो देखे थे, सो आई थॉट कि मैं उस प्रकार से भी आपकी हेल्प कर सकूं। एंड अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो विल ट्राई कि हम इसके ऊपर डिटेल्ड पूरे के पूरे वीडियो लेकर आ सकें। मेरी जो हाइट है वो है 165 सेंटीमीटर और अगर मैं जैकेट को पहन रहा हूं तो ये मेरे बिल्कुल फिटिंग के आ रही है, देखो आप। सो ऊपर यहाँ पर हमारे पास में माइक है, सो माइक वाली जगह छोड़ देते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली जब आप देख रहे हो तो यहाँ तक मेरी कुछ इस प्रकार से फिटिंग आ रही है। थोड़ा सा एक बार पास आ जाओ। सो जब आप यहाँ देख रहे हो तो आप देखो कि प्रॉपर ये मेरी फिटिंग आ गई इस जैकेट की। साइड के अंदर जो ये वाली जो जगह है यहाँ पर भी हमारे गार्ड्स हैं। जब आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पर भी हमारे पास गार्ड्स हैं। चेस्ट के गार्ड्स अवेलेबल नहीं है, आजकल नई जैकेट्स में चेस्ट गार्ड आने लग गए। आई रियली विश सुजुकी आपका जो इससे अगला वेरिएंट हो, मतलब देखा जाए तो वेबसाइट पे ये वाली जैकेट है, पर आई रियली विश कि आप इसकी थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ा के अगर इसमें चेस्ट गार्ड दे दें तो बहुत अच्छा होगा।
जब आप पीछे की तरफ देख रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रही है। पीछे की तरफ आपके पास बैक में भी बहुत अच्छा यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिल रहा होता है। अब ये रही सारी चीजें, यहां से कुछ इस तरीके से आप पूरी तरह बंद कर सकते हैं और कंफर्टेबल अच्छी जैकेट आपको मिल रही होती है। तो ये तो रही जैकेट के बारे में। आई होप हमने कोशिश करी कि हम, और हाँ मेरी जो वेस्ट है वो 30 है, तो 31 30 समथिंग है, तो 30 के हिसाब से आपके ये जैकेट जो है ये कंफर्टेबल मेरे आ रही है। इसलिए मैंने जो मेरी टी शर्ट का साइज है मैंने कोशिश करा कि मैं उसी साइज की जैकेट लूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इससे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई हो। अगर जब भी आप राइड करें हेलमेट लगाओ, बाइकिंग गियर पहनो। विल ट्राई कि हम इन सारी चीज़ों के ऊपर आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियोस लेकर आते रहे, मगर प्लीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और इसी तरीके से वीडियोस एंजॉय करते रहें। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। बाय बाय।